Hello students, how are you all? I hope you are all fine and your study is going well. So students, today we shall study the last part of this video. Okay, this is the history class 9 chapter 2 and this is the last video of this chapter. Okay, and this is the new topic, the global influence of the Russian revolution and the USSR. Okay, पहले इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, then our conceptions will clear about that what is the actual thing. Okay, अब यहाँ पे देखिए क्या है, the global influence of the Russian revolution and the USSR, माने ये कि रशियन रेवोल्यूशन का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ा, उसके साथ साथ यूएसएसआर पर क्या इसका प्रभाव पड़ा। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड में एक सोशलिज्म का प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है ना, तो इसका एक्चुअल टॉपिक यही है कि किस तरह से रशियन रेवोल्यूशन ने क्या किया था, वर्ल्ड के ऊपर अपने सोशलिज्म का प्रभाव डाला था। सो लेट्स स्टडी नंबर 1 पॉइंट, एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप। जो सोशलिस्ट पार्टी यूरोप में थी, ठीक है ना, स्थापित थी, डिड नॉट होली अप्रूव, लेकिन पूरी तरह से अप्रूवल उसको नहीं मिला था, ऑफ द वाई द बोल्शेविक टुक पावर एंड केप्ट इट। माने स्टूडेंट्स, जो यूरोप में सोशलिस्ट पार्टी थी वहाँ पर सभी को मान्यता नहीं मिली थी, अप्रूवल नहीं था लेकिन अप्रूवल नहीं था, लेकिन केवल बोल्शेविक एक ऐसी पार्टी थी जिसकी ख्याति पूरे यूरोप में था और उसने अपने पावर को स्थापित बना कर रखा और उसे आगे भी रखा। माने जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका जो पावर रसिया में था वो तो था ही, और उसने उस पावर को आगे मेंटेनेंस बनाकर रखा, केवल ओनली द बोल्शेविक पार्टी। द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्कर्स स्टेट फायर्ड पीपल इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। जो पीपल्स थे रशिया के, वर्ल्ड के, ठीक है ना, उनके अंदर एक इमेजिनेशन आ रहा था कि वर्ल्ड में जो एक क्रॉसिंग हो रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जा रहे हैं, उनके अंदर क्या आ रहा है, एक भावना आ रही है कि हमें क्या करना है, वर्ल्ड के में क्या करना है, मूविंग करना है और रहना है, ठीक है ना। इस तरह से उनके माइंड में एक इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट की भावना आ रही थी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अभी द नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इन मेनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज, बहुत सारे कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टी थे, कम्युनिस्ट पार्टीज वो फॉर्म्ड, बहुत सारे कंट्री में कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित थे, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ग्रेट ब्रिटेन में है वो भी स्थापित हुई थी, इसी प्रकार बहुत सारी यूरोपियन जो कंट्रीज है वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित हुई थी, ठीक है ना। उनका मेन मकसद क्या था, सोशलिज्म को लेकर आना। बात समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट। तो इस तरह से 2 पॉइंट्स के माध्यम से हम लोगों ने समझने की कोशिश किया कि व्हाट वाज द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम और समझेंगे। यस स्टूडेंट, सो नेक्स्ट देखिए क्या है। ओके, इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वाज रिकॉग्नाइज्ड that all was not well in the Soviet Union. ओके, यहाँ पे देखिए क्या है, पूरे विश्व में जो सोशलिस्ट मूवमेंट था वो क्या था, बहुत ज़्यादा हो रहा था। इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड, उससे पहचाना गया, दैट इट ऑल वॉज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन। यहाँ इस लाइन को ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। जैसा कि रसिया में सोशलिस्ट मूवमेंट चालू हो गया था, तो यह मूवमेंट इतना ज़बरदस्त था कि पूरे रसिया में क्या किया था, एक चेंजेस लेकर चले आया था, ठीक है ना। लेकिन जो और भी सारे रेस्ट ऑफ कंट्रीज थे,
इसको जब देख रहे थे ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने सेल्फिश के नज़रिए से वो लोग देख रहे थे, तो उनका क्या नाम था कि ये सही नहीं है। क्योंकि रसिया में क्या हो गया था, जो ऑटोक्रेसी था, एरिस्टोक्रेसी सब खत्म हो गए थे, और वहाँ पे क्या चली आई, सोशलिज्म की बात चली आई थी। बहुत सारे वहाँ पर आप पढ़ाई किया, आपने देखा हो किस तरह से मैंने इसको डिस्कस किया, ठीक है, 12 पार्ट में, ठीक है ना। तो वहाँ पर किस तरह से प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम्स सोल्यूशन कैसे कैसे निकल रहा था। तो ये जो सोशलिस्ट मूवमेंट वहाँ पे चल रहे थे, उसे रिकॉग्नाइज दैट ऑल वाज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन, माने सोवियत यूनियन में सही नहीं हो रहा है, ये अनदर कंट्री के कॉन्सेप्ट थे। आपको ये समझ में आया? आगे चलते हैं। अब देखिए क्या होता है, सोशलिस्ट मूवमेंट, मैंने रशिया में जो सोशलिस्ट मूवमेंट था उसका क्या प्रभाव था। देखिए, अ बैकवर्ड कंट्री, जो पिछड़े हुए कमज़ोर जो देश थे, हैड बिकम अ ग्रेट पावर, माने इसी सोशलिज्म के चलते जो पिछड़े कंट्री थे, जो मतलब उनके पास इतना इकोनॉमिकल पावर कंडीशन सही नहीं था, लेकिन सोशलिज्म आने के कारण क्या हुआ स्टूडेंट, ये कंट्री और पावरफुल बन गए, ठीक है ना। किसके कारण? ड्यू टू द सोशलिज्म्स मूवमेंट। ओके, इट्स इंडस्ट्रीज, मैंने जो बैकवर्ड कमज़ोर कंट्री थे, जो इतना डेवलप नहीं थे, अंडर डेवलपिंग में थे, सोशलिज्म आने के कारण क्या हुआ, इट्स इंडस्ट्रीज, माने उस कंट्री का जो इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड, माने उसका एग्रीकल्चर एंड क्या हुआ, हैड डेवलप्ड हो गया था। माने इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर क्या हो गए थे, डेवलप्ड हो गए थे। किसके कारण? सोशलिज्म के कारण। किस देश में? जो देश बहुत गरीब थे, जिसका इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं था, लेकिन सोशलिज्म मूवमेंट के कारण क्या हुआ था, उस कंट्री में जिस तरह रसिया में रिफॉर्मेशन आया था, पीजेंट्स की लैंड, जो लैंड था वो ट्रांसफ़र कर दिया गया फ्रॉम रॉयल्टी टू पीजेंट्स। बात समझ में आ रहा ना। तो इस तरह से जो वीक कंट्री थे वहाँ पर भी क्या हुआ था, यही चीज़ चालू हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था, वो भी कंट्री क्या हो गए, बहुत ही देख रहे हैं ना, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पावर व बीइंग एंड द पुअर व बीइंग फीड, जो गरीब थे, गरीबी के कारण वो खा नहीं पा रहे थे, इतने गरीब हो चुके थे कि वो उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही थी, ठीक है ना, गरीब कंट्री में। तो इस सोशलिज्म के कारण क्या हुआ था, क्योंकि जब पीजेंट्स को, किसान को जब ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई रॉयल्टी के, पहले क्या था, रशियन रेवोल्यूशन के पहले क्या था, जो ज़मीन थी किसके हाथ में थी, चर्च के हाथ में थी। किसके हाथ में थी? नोबिलिटी के हाथ में थी, जो पावरफुल व्यक्ति थे उनके हाथ में थी। लेकिन रशियन रेवोल्यूशन ने क्या किया था, टोटली कॉन्सेप्ट चेंज कर क्या लाया था, जो ज़मीन थी ट्रांसफ़र टू द पीजेंट्स के हाथ में ट्रांसफ़र कर दिया, जिसके कारण पीजेंट्स को अच्छी तरह से सुविधाएं मिलने लगी। तो यह ट्रांसफॉर्मेशन जब अनदर कंट्री में आया, पुअर कंट्री में आया, तो वहाँ के जो गरीब किसान थे उनको भी क्या हो गया, यही प्लेटफॉर्म के माध्यम से एग्रीकल्चर भी अच्छे होने लगा, इंडस्ट्री स्थापित होने लगा, किसान धीरे धीरे अमीर बनने लगे। बात समझ में आना, बहुत सुखी थे, ठीक है ना। इस तरह से देख रहे हैं ना, एक गरीब व्यक्ति भी आराम से खा सकता था ड्यू टू द सोशलिज्म इन द अनदर कंट्री। अब यहाँ पे देखिए क्या है स्टूडेंट, यह सोशलिज्म जब यूरोप में आया, मतलब रसिया के साथ साथ और भी सारे कंट्री में क्या हुआ था, आए थे, तो जो रसिया का जो इमेज था सोशलिज्म को लेकर, वर्ल्ड के जो कंट्री थे 20वीं सेंचुरी में इसे एक अलग नज़रिए से देखने लगे, इसका विरोध करने लगे, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं डर था कि कहीं सोशलिज्म तो हमारे कंट्री में भी है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन कम्युनिस्ट पार्टी सोशलिज्म यहाँ पर भी है। तो उनका ये डर था कि कहीं यह आइडिया, यह कॉन्सेप्ट फुली टोटली हमारे कंट्री में भी लागू ना हो जाए, यहाँ के पीपल भी अवेयरनेस ना हो जाए। इसीलिए जो अनदर कंट्री थे उनका क्या विचार था, उन्होंने अपने अपने माइंड के, अपने अपने कॉन्सेप्ट के माध्यम से सोशलिज्म माने सोवियत यूनियन माने रसिया को
मतलब ये बोलने लगे कि दिस इज़ नॉट अ गुड दैट यू आर डूइंग दैट, ओके, बिकॉज सोशलिज्म इज़ नॉट अ गुड। वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से कहने लगे। बट इसका मुख्य मकसद ये था कि सोशलिज्म जो ये चैप्टर है, इसका जो मुख्य मकसद ये था कि इसने क्या किया था, पूरे वर्ल्ड को एक नया प्लेटफॉर्म दिया था, किस तरह से एक गरीब व्यक्ति अपना जीवन बिता सकता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understand this chapter from this video, and if you are not understanding, please watch 1 and 2 times all part of this video, then you will understand your full concept about, okay, and don't forget to study book, okay student. So enjoy it well and learn, okay, thank you.